हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आज हो सकता है कोर्ट केस फाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो है कोर्ट केस फाइल हो सकता है, क्योंकि कल जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो आज जो है कोर्ट केस फाइल होने की मैक्सिमम उम्मीद है। ठीक है, और मैटर और डिमांड है स्ट्रांग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं इस बार का जो मैटर डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले बार का उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मामला क्या था, अभी रिवाइज रिजल्ट आया नहीं था और कोई जानता नहीं था कि रिवाइज रिजल्ट कैसे आएगा, किस बेस पर आएगा, कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा, कोई नहीं जानता था। उस पर बस आने से पहले रोक लगाने की मांग की जा रही थी और पुराने रिजल्ट को वैलिड करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि पुराने रिजल्ट जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग था, ये कहा जा रहा था। और आप जानते भी हैं नोटिफिकेशन में जो है एक ही नोटिफिकेशन 3 बातें लिखी गई थी। कहीं कहा गया था कि हम लेवल वाइज रिजल्ट देंगे, कहीं कहा गया था कि हम आरआरबी वाइज रिजल्ट देंगे, और कहीं कहा गया था कि मतलब कि ये स्क्रीन टीचर का एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेंगे। तो मतलब कि 3 बातें कहीं कहीं जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, जिससे पेटिशनर को लगता था कि वो सही है और उनका जो फर्स्ट रिजल्ट था वो सही था, और जिससे जो लोग रिवाइज डिमांड कर रहे थे उन लोगों को लगता था कि वो सही है। और गलती इसमें किसकी थी? न तो पेटिशनर की, न तो रिवाइज रिजल्ट की डिमांड करने वालों की। गलती इसमें रेलवे की थी। मैं शुरू करता गया, 3 बातें लिखी गई एक ही नोटिफिकेशन में, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। और रेलवे ने जानबूझ करके कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है ताकि इस वैकेंसी को ऐसे लटकाया जा सके। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जब रिवाइज रिजल्ट की डिमांड लगातार होने लगी, तो रिवाइज रिजल्ट फ्रेंड्स फाइनली आ भी गया। वो भी अचानक आया। क्यों अचानक आया ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा जब 25 तारीख को कैट में केस फाइल हुआ था, तो उसका फर्स्ट हियरिंग 30 तारीख को था। तो रेलवे को नोटिस गया कि आपकी फर्स्ट हियरिंग है, पेटिशनर्स कुछ हैं जो कैंडिडेट्स मतलब रेलवे के हैं, जो आपके खिलाफ केस किए हुए हैं, रिवाइज रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए रिवाइज रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो रेलवे ने क्या किया कि जिस दिन हियरिंग थी फर्स्ट हियरिंग, उसी दिन अचानक रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया। और रिजल्ट अचानक पब्लिश क्या किया, रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि मतलब कि आप खुद जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनको डिस्क्वालीफाई कर उनको बाहर कर दिया गया है। ये कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ का रूल है? जबकि बार बार यही कहा जा रहा था कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये ज्ञान दे रहे हैं कि पीडीएफ में चेक करो, एक ही पीडीएफ में नाम रहेगा, बाकी जगह नहीं रहेगा। भाई, यहाँ पीडीएफ की बात नहीं हो रही है, स्कोर कार्ड की बात हो रही है। स्कोर कार्ड में तो सभी लेवल में यस लिखना चाहिए अगर क्वालिफाई था तो। किसी का लेवल 2 3 क्वालिफाई दिखा रहा है, 5 6 बाहर कर दे रहा है, किसी का केवल 5 क्वालिफाई दिखा रहा है, किसी केवल 6 क्वालिफाई दिखा रहा है, बाकी नीचे के लेवल से गायब कर दे रहा है। अब आप लोग कहोगे पोस्ट प्रेफरेंस चेक करो, कोई पागल थोड़ी को प्रेफरेंस नहीं डालेगा पूरा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली बात किया करो। और यहाँ पीडीएफ की बात नहीं हो रही, स्कोर कार्ड की बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं रिवाइज रिजल्ट में, जिसको लेकर के रेलवे खुद कन्फर्म मैं बता ही चुका हूँ। रेलवे खुद जानता है ये रिजल्ट नहीं टिकेगा। रेलवे खुद चाहता है कि कोर्ट केस हो, थोड़ा सा और लटके मामला, ताकि किसी तरीके से वैकेंसी को और लटकाया जा सके। और मैं इस कोर्ट केस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बट सपोर्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है। चाहे क्वालिफाइड के साथ हो या फिर डिसक्वालीफाइड के साथ हो, अन्याय हो रहा है तो फिर सपोर्ट करना तो बनता है। मैं पिछले बार भी रिवाइज रिजल्ट के भी सपोर्ट में था, बट मुझे नहीं मालूम था रिवाइज रिजल्ट इतना गंदे तरीके से पेश किया जाएगा कि मतलब कि जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं को इग्नोर कर दिया जाए। तो ये काफ़ी गलत हुआ है। अगर रिवाइज रिजल्ट सिंपल फॉर्म दिए होते, इन्हें लेवल वाइज रिजल्ट देना था, तो सिंपल सी बात था, जैसे पहले दिए थे वैसे अभी भी दे दिए होते। बस कैंडिडेट्स को, एडिशनल कैंडिडेट्स को बढ़ाना था, कैंडिडेट्स ऐड कर दिए होते। बट रेलवे ने क्या किया कि उसमें अपना रूल ही चेंज कर दिया, खुद का रूल। जब बार बार आप चिल्ला रहे थे कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे, लेकिन क्या है, हम लेवल वाइज ही देंगे, बस कैंडिडेट संख्या को बढ़ा देंगे, यूनिक कैंडिडेट 7 लाख कर देंगे, जो लगभग 3,84,000 थे। तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई नया फॉर्म लगाना ही नहीं था। जैसे आपने पहले रिजल्ट दिया था, 20-20 गुना सारे लेवल में आपने दिया था, ओवरऑल करने पे 11-12 गुना बन जा रहे थे। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, वही 20-20 गुना जब 30-30 गुना कर दिया तो सारे लेवल पे ओवरऑल आपके यूनिक कैंडिडेट 11 की जगह पे 20 गुना हो गया होता। सिंपल सी बात थी। बट आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको वैकेंसी लटकाना था। तो आपने क्या किया, जिसमें कम वैकेंसी है उसमें कट ऑफ कम कर दिए, जिसमें अधिक वैकेंसी है उसमें कट ऑफ बढ़ा दिए। तो ये कहाँ का मतलब लॉजिक है? कम वैकेंसी में कट ऑफ कम सॉरी अधिक जाता है, अधिक वैकेंसी में कट ऑफ कम जाता है, बट आपने उल्टा कर दिया। अब मतलब जिसमें कम वैकेंसी उसमें भीड़ बढ़ा दिया, कट ऑफ डाउन कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ लेवल 5 और लेवल 2 का। और जिसमें वैकेंसी अधिक है वहाँ पर क्या किया आपने, कट ऑफ को मतलब कि कम ही रख दिया है। तो यहाँ पर क्या मामला, मतलब वैकेंसी कम है वहाँ पर कट ऑफ वहाँ भी कम ही है। तो ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स। मतलब कि आप लोग
खुद नहीं समझ रहे हो कि क्या गलत है क्या सही है। मतलब रेलवे बहुत गलती किया है यहाँ पर। लेवल 2 में आप जानते हैं क्या है, कट ऑफ इतना डाउन कर दिया गया है जितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है ऑलरेडी। तो उसका कट ऑफ तो हाई रहना चाहिए, बट वो जितना हाई है तो उतना हाई नहीं रहना चाहिए था। इन्हें केवल 20 गुना लेना था ओवरऑल, तो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन करना था हर हाल में। बट इन्होंने क्या किया, सारे भीड़ को लेवल 2 में ही डाल दिया। चलो भैया तुम भी आओ, चलो भैया तुम भी हो। ये क्या लॉजिक है? ये किसी भी रूल के खिलाफ है। आप आर्टिकल 16 पढ़ो, खुद पता चल जाएगा कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है। आप ऐसे एक ही नोटिफिकेशन में अलग अलग तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, वो भी तब जब आपके नोटिफिकेशन में पहले से कुछ मेंशन ही नहीं है। अब बहुत से लोग अमेंडमेंट्स या फिर कोरिगेंडम का मतलब सवाल उठाएंगे, तो भैया अमेंडमेंट्स कोरिगेंडम करने का रेलवे का अधिकार है, बट अधिकार ये नहीं है कि कोई भी चीज़ इलीगल करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे। ये गलत है। ये ऐसा अमेंडमेंट कभी रेलवे नहीं सकता, ऐसा कोरिगेंडम जो है रेलवे कभी जारी नहीं कर सकता है कि एक ही नोटिफिकेशन में हम अलग अलग तरह से रिजल्ट जारी करें और रिजल्ट में जो पहले क्वालिफाई थे उनको बाहर कर दे। तो ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा कोरिगेंडम नहीं चलने वाला है इस बार। और ये जो रिजल्ट है तो कैंसिल होकर के रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कोर्ट केस आज फाइल होने जा रहा है इन्हीं सब डिमांड्स पर है, इन्हीं सब मैटर पर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैटर है और डिमांड है ये काफ़ी स्ट्रांग है। इनका डिमांड सिंपल सा है कि रिवाइज रिजल्ट को कैंसिल किया जाए और पुराने रिजल्ट को वैलिड किया जाए, क्योंकि पुराना रिजल्ट जो दिया गया है वो बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, उसमें सभी 20-20 गुना पहले से क्वालिफाइड थे और 20-20 गुना की बात की गई थी। और इस बार जो रिजल्ट आया है सभी लेवल में 20-20 गुना नहीं है, केवल लेवल 6 में 20 गुना है, लेवल 4 में और बढ़ गया है, फिर आपका लेवल 3 में और बढ़ गया है, लेवल 5 में और बढ़ गया है। सबसे अधिक भीड़ लेवल 2 में ला के डाल दिया गया है। लेवल 2 में क्या हुआ है फ्रेंड्स, कहीं कहीं 200 गुना है, कहीं कहीं 300 गुना है, कहीं कहीं 500-500 गुना तक चले गए हैं। मतलब कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है। केवल रिजल्ट किसी भी तरह जारी कर दिया अचानक में, बस हो गया, बस भीड़ बढ़ा दिए, बस हो गया। इसमें फ़ायदा किसका है? कोचिंग माफिया का है, जो अपने कोर्सेज़ वगैरह बेच रहे हैं, जो अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह बेच रहे हैं, इसीलिए उस पर कभी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्हें फालतू का भीड़ मिल गया अपने कोर्सेज़ बेचने के लिए, अपने बुक्स बेचने के लिए। और इसमें नुकसान किसका है? जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं कम नंबर में, उन्हें लगता है कि वो सिलेक्शन पा जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस भीड़ में शामिल हो गए हैं और बस कोर्स बुक खरीद के अपने पैसे बर्बाद कर देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये रिजल्ट बस कोचिंग माफिया के लिए आया है, न कि आप बेरोजगारों के लिए आया है। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इस रिजल्ट में किसको कितना किस आधार पर फ़ायदा होने वाला है और किसको कितना किस आधार पर नुकसान होने वाला है। ये बात आप खुद समझ जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ रिवाइज रिजल्ट वाकई में गलत है और ये सही नहीं है। और आपको मालूम होगा कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि सबको कोर्सेज बेचने हैं, सबको बुक्स बेचने हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, कभी भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। जैसे पिछले रिजल्ट के भी खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए थे, वो बोल रहे थे कुछ नहीं हो सकता है, एग्जाम फरवरी में होगा, ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी के नाम पर उन्होंने बुक प्रिंट करा रखा था, उन्होंने अपने कोर्सेज लॉन्च कर रखे थे, तो कैसे बोलेंगे एग्जाम फरवरी में नहीं हो पाएगा? यही सेम सिचुएशन अभी बन रहा है। और आपको मालूम फरवरी के बाद भी तमाम अफवाहें फैलाई गई कि मार्च में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा। और मैं आपसे लगातार कहता रहा कि आपका एनटीपीसी एग्जाम जो है जून में ही होगा। तो अभी भी आप जान ही रहे हैं जून में ही हो रहा है। केवल लेवल 6 में बोला गया, बाकी सारे एग्जाम आपके जून में ही होंगे और कुछ एग्जाम्स जुलाई में भी जा सकते हैं। और मैं ग्रुप डी का क्या बोला था कि जुलाई से पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अभी आप सिचुएशन देख ही रहे हैं, जुलाई से पहले तो इम्पॉसिबल हो ही गया है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में बात बोल दिया गया है कि हम जुलाई से कराने का स्टार्ट करेंगे, मतलब कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी जुलाई भी कंफर्म नहीं हो सकता, अगस्त भी जा सकता है, सितंबर भी जा सकता है, लेकिन जुलाई से पहले तो इम्पॉसिबल हो गया, जो मैं आपसे लगातार बोल रहा था। तो फ्रेंड्स आपको समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। और वैसे भी ये जो कोर्ट केस हो ही रहा है तो ये रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो ही जाएगा। तो आपको मैं कहूँगा आप किसी कोर्स या किसी बुक के पीछे मत पड़े, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो रिवाइज रिजल्ट में आ चुके वो बाहर होंगे तो भी बवाल होगा। तो फ्रेंड्स कोर्ट के आगे बवाल मैटर नहीं करता है। कोर्ट रेलवे नहीं है कि आपके बवाल से डर जाएगा, ये ऑर्डर कोर्ट से आएगा। और रेलवे यही चाहता भी है कि मैं बीच में ना फंसूं। ठीक है, कैंडिडेट्स खुद इसके जिम्मेदार बने और किसी तरह कोर्ट को इन्वॉल्व करें, ताकि मैं भी साफ़ सुथरा बच जाऊं और पुराना रिजल्ट मैं दे दूं। रेलवे को मालूम है कि पुराना रिजल्ट मुझे वैलिड करना है। बस रेलवे जैसे पिछले बार टाइम पास किया था वैसे इस बार टाइम पास कर रहा है। रेलवे अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, कोई भी मतलब कि ब्लेम लेना नहीं चाहता है। यही कारण है कि रेलवे जो है मतलब कि कोर्ट के मामले में मतलब कि थोड़ा सा पीछे है। और पिछले बार कोर्ट से क्या हुआ था, वो मतलब कोर्ट में हियरिंग नहीं शामिल हुआ, उसने रिजल्ट जारी कर दिया, ताकि क्या हो कि फिर से रेलवे को मौका मिल जाए कि थोड़ा सा वैकेंसी और लटक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, और शाम को जैसे कोर्ट केस का अपडेट मिलता है कि कोर्ट केस फाइल हो गया फिर नहीं हुआ है, मैं आपको अपडेट दे दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।